राजस्थान के एक घने जंगल के किनारे एक पुरानी, सुनसान हवेली खड़ी थी। गांव वाले इसे श्रापित मानते थे और कहते थे कि वहां एक बेचैन आत्मा भटकती है। सूरज ढलने के बाद कोई भी उस हवेली में जाने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन कमला, जो एक निडर और जिद्दी युवती थी, ऐसी अंधविश्वासों पर विश्वास नहीं करती थी। एक गर्मी की शाम कमला ने हवेली का पता लगाने का फैसला किया। उसके दोस्तों ने उसे रोका, उनके चेहरे डर से सफेद पड़ गए। कमला, वहां मत जाओ, उसकी सबसे करीबी दोस्त रीमा ने विनती की। लोग कहते हैं कि यह हवेली एक जमींदार की थी जो काले जादू का अभ्यास करता था। उसकी आत्मा अब भी वहां घूमती है। कमला ने इसे हंसी में उड़ा दिया। भूत और श्राप बेवकूफों के लिए होते हैं, उसने कहा। मैं तुम्हें साबित करके दिखाऊंगी कि उस हवेली में सिवाय धूल और पुराने पत्थरों के कुछ नहीं है। हाथ में टॉर्च और दिल में जिज्ञासा लिए कमला अकेले निकल पड़ी। जैसे जैसे वह हवेली के पास पहुंची, सूरज क्षितिज के नीचे डूब गया और रास्ते पर लंबी परछाइयां पड़ने लगीं। उसने लोहे के दरवाजे को धक्का दिया, जो जोर से चरमराया। हवेली के अंदर हवा भारी और बासी थी। दीवारों पर लटकी धुंधली तस्वीरों में कठोर चेहरों वाले पूर्वज थे, जिनकी आंखें हर कदम पर उसका पीछा करती जान पड़ती थीं। छत से लटका एक भव्य झूमर समय की मार से धुंधला हो गया था। कमला ने हवेली के भीतर कदम बढ़ाए, उसके कदमों की गूंज अजीब लग रही थी। वह केंद्रीय आंगन तक पहुंची, जहां एक सूखा फव्वारा और टूटे-फूटे खंभे थे। बीच में एक महिला की मूर्ति थी, जिसका चेहरा असाधारण रूप से जीवंत दिखता था। कमला ने उसे नजदीक से देखा। मूर्ति की आंखें लगभग जिंदासी लग रही थीं। एक सिहरन उसके शरीर में दौड़ गई। अचानक कहीं पीछे एक दरवाजा चरमराया। उसने तुरंत पलटकर टॉर्च की रोशनी में देखा। कौन है? उसने कांपती आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं आया। अपनी हिम्मत को साबित करने के इरादे से कमला आवाज की दिशा में बढ़ी। दरवाजे के पीछे एक संकीर्ण सीढ़ी थी जो नीचे तहखाने की ओर जाती थी। हर कदम के साथ हवा ठंडी होती गई। तहखाने में पहुंचकर उसने दीवारों पर अजीब जड़ी बूटियों, हड्डियों और अन्य अनजान वस्तुओं से भरी अलमारियां देखीं। बीच में एक बड़ा, काला कड़ाहा रखा था, जिसकी सतह पर रहस्यमय चिन्ह बने थे। एक तेज हवा के झोंके ने उसकी टॉर्च बुझा दी। उसके भीतर घबराहट दौड़ गई। उसने टॉर्च को दोबारा चालू करने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं जली। तहखाना गहरे अंधकार में डूब गया। और तभी उसने सुनी एक धीमी, करुणा से भरी सिसकी। शुरुआत में आवाज धीमी थी, लेकिन धीरे धीरे तेज और गूंजती हुई सुनाई देने लगी। कमला की सांसें तेज हो गईं। उसने सीढ़ियों की ओर देखा, लेकिन ऊपर का दरवाजा जोर से बंद हो गया। कौन है? उसने जोर से चिल्लाया, उसकी आवाज कांप रही थी। सिसकी बंद हो गई। कमरा सन्नाटे में डूब गया। लेकिन कमला अकेली नहीं थी। उसे एक उपस्थिति महसूस हुई, ठंडी, भयावह और डरावनी। यह जगह छोड़ दो, एक खुरदुरी आवाज गूंजी, जिसमें शत्रुता झलक रही थी। कमला जम गई। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। एक परछाई जैसा आकृति उसके सामने खड़ा था, जिसका चेहरा छिपा हुआ था। आकृति ने एक पतली, हड्डियों से भरी उंगली उसकी ओर इशारा किया। कमरा सजीव सा लगने लगा, दीवारें धड़कने लगीं। तुम असली नहीं हो, कमला बड़बड़ाई, पीछे हटते हुए। लेकिन आकृति पास आती रही, उसकी आकृति आग की बुझती लौ की तरह कांप रही थी। डर के मारे कमला सीढ़ियों की ओर भागी और दरवाजे को पीटने लगी। मुझे बाहर जाने दो, उसने चिल्लाया। लेकिन दरवाजा नहीं खुला। उसके पीछे सिसकी फिर से शुरू हो गई, और उसके साथ गहरी फुसफुसाहटें और जंजीरों की घिसटने की आवाजें जुड़ गईं। उसने पीछे मुड़कर देखा। आकृति का चेहरा अब प्रकट हो चुका था, मानव और पशु का भयानक मिश्रण, जिसमें खोखली आंखें उसकी आत्मा को चीरती हुई महसूस हो रही थीं। तुम यहाँ क्यों आई हो? उसने गरजते हुए पूछा। कमला ने हिम्मत जुटाई। मैं
मैं यह साबित करने आई थी कि तुम असली नहीं हो, उसने चिल्लाया। आकृति हंसी, एक कड़वी, गहरी हंसी जो उसके कानों में गूंज उठी। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, उसने फुफकारा। अब तुम मेरी हो। कमरे ने घूमना शुरू कर दिया। कमला के घुटने लड़खड़ाने लगे और जमीन उसके नीचे से गायब हो गई। वह अंधकार में गिरती चली गई, उसकी चीखें सन्नाटे में खो गईं। सुबह कमला आंगन में बेहोश पाई गई। सूरज की किरणें टूटी हुई खिड़कियों से भीतर झांक रही थीं। उसके दोस्त उसके चारों ओर खड़े थे, उनके चेहरे डर से सफेद थे। कमला, तुम जिंदा हो, रीमा ने रोते हुए उसे उठाया। क्या हुआ? कमला ने भारी आवाज में पूछा। हमने तुम्हें मूर्ति के पास बेहोश पाया, एक दोस्त ने कहा। हम पूरी रात तुम्हें ढूंढते रहे। कमला ने चारों ओर देखा, उसकी नजर मूर्ति पर पड़ी। उसका चेहरा बदल गया था। पहले की जीवंत विशेषताएं अब कमला से मेल खा रही थीं। एक ठंडी दहशत ने उसे जकड़ लिया। उसने कुछ और भी महसूस किया, हवा में एक धीमी फुसफुसाहट। यह जगह छोड़ दो। कमला ने उस रात का किस्सा कभी किसी को नहीं बताया, लेकिन वह कभी पहले जैसी नहीं रही। उसकी चंचलता एक शांत, डरावने रूप में बदल गई। गांव वालों ने उसके इर्द गिर्द अजीब घटनाएं देखीं, उसके घर के कोनों में एक परछाई, वस्तुएं खुद ब खुद हिलना और रात में जंजीरों की घिसटने की आवाज। कभी कभी जब कमला आईने के पास जाती तो उसे अपना प्रतिबिंब नहीं, बल्कि उस भयानक आकृति का चेहरा दिखता जो उस पर डरावनी हंसी के साथ घूर रहा होता।